नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडक्टर के बाद में कैपेसिटर, जिसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र। एक ऐसी युक्ति जो कि आवेश को अपने अंदर कुछ समय तक स्टोर रख सकती है, वो कहलाती है हमारी कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। यदि श्रेणी में कैपेसिटर जुड़े हुए हों, एक के बाद एक जुड़े हुए हों, तो कुल कैपेसिटेंस का मान जो होगा वो कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस के जैसा नहीं है, ये है उल्टा। यदि श्रेणी में है तो समांतर वाला फॉर्मूला लगेगा, समांतर में है तो श्रेणी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमें याद रखना है कि इंडक्टर में रेजिस्टेंस वाले सेम फॉर्मूले लगते हैं, कैपेसिटर में उल्टे लगते हैं। तो श्रेणी में कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू जो आएगी किस में आएगी, फेरेड में। कैपेसिटेंस जो नापते हैं अपन किस में नापते हैं, फेरेड में, और इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल F से। तो ये तो बात हो गई श्रेणी में कैपेसिटर्स की। फिर नेक्स्ट आता है समांतर क्रम में कैपेसिटर। यदि कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, जैसे कि मैंने 4 कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, उसका कुल कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो क्या होगा, सिंपली इनको जोड़ना है। मैंने कहा उल्टे फॉर्मूले लगेंगे, समांतर क्रम में श्रेणी वाला लगेगा तो सिंपली इनको जोड़ देना है। तो CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। उसके बाद एक फॉर्मूला और जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है C बराबर Q/V। कैपेसिटेंस का जो मान होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कूलॉम। जितना आवेश वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो बटा कितनी वोल्टता हमने उस पर लगाई है वो। तो C बराबर जो होता है वो होता है Q/V। C यहाँ पर है धारिता या फिर कैपेसिटेंस, किस में, फेरेड में। Q है आवेश जो वो स्टोर कर सकता है, किस में, कूलॉम में। V जो है वोल्टता यानी कि वोल्टेज, किस में, वोल्ट्स में। यदि हमें आवेश दे दिया गया हो, वोल्टता दे दी गई हो, तो कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकालना चाहें करंट, तो वही फॉर्मूला होगा पहले जैसे ही, XL की जगह XC आ जाएगा। यानी कि है तो ओम्स लॉ ही, I बराबर V/R ही है। यहाँ पे भी जो I है वो V/R ही है, लेकिन R की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। AC परिपथ में धारा को रोकने के लिए यदि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस भी होगा जो धारा को रोकने का प्रयास करेगा। तो IRMS बराबर V/RMS/XC, या फिर V को हम E भी लिख सकते हैं, तो ERMS/XC होगा। भाई वैल्यू RMS में दे रखी हो तो तुम्हें RMS में लेनी है, RMS नहीं दे रखा हो तो सिंपल V ही लेना है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होती है AC सर्किट की हम बात करें तो RMS वैल्यू ही होती है वो। पावर निकालनी है तो वही P बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई, सेम पहले जैसे हमने देखा था कि P बराबर जो होता है VI ही होता है, यहाँ पर भी VI है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो धारा और वोल्टता में कोई फेज एंगल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है। करंट आगे चलती है, वोल्टेज पीछे चलता है, इसलिए एक पावर फैक्टर भी आएगा जब हम पावर को निकालेंगे। तो P बराबर फॉर्मूला जो होगा वो होगा P बराबर VRMS इंटू IRMS, P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। पावर फैक्टर भी आ जाएगा। अब बात आती है पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है R/XC। ये वैसे प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना है प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। एक्चुअल में सर्किट कोई भी प्योर कैपेसिटिव नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ तारों का भी रेजिस्टेंस होता ही है, तो R तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो cos फाई हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, R/XC से। सेम फॉर्मूला है, उसके अंदर R/XL था, यहाँ पर R/XC है। जहाँ जहाँ XL था वहाँ पे यहाँ XC है, बस इतना चेंज है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये चेंज है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा XC बराबर 1/2πfC। XL के अंदर फॉर्मूला जो था वो था XL बराबर 2πfL, ऊपर आ रहा था अंश में, इसमें जो आएगा वो हर में आएगा, इतना ध्यान रखना। इंडक्टेंस में आएगा अंश में और कैपेसिटर में आएगा हर में। चीज़ वही है, वहाँ पर 2πfL था, यहाँ पर 2πfC है। वहाँ L आ रहा था क्योंकि XL निकाल रहे थे, या XC निकाल रहे थे तो C आ जाएगा। यहाँ पर XC जो है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में, F जो है आवृत्ति हर्ट्ज में, C जो है धारिता फेरेड में, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल F से। एक एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल है यहाँ पे बहुत इजी।
यदि 2.5 माइक्रोफैरड धारिता मान का एक संधारित्र 230 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एसी स्रोत से संयोजित हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और विद्युत की गणना कीजिए। जो पहले क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जो मान हमने दे रखे हैं, जो हमारे मान हम इसमें दे रखे हैं हमने लिख दिए। कैपेसिटेंस का मान है 2.5 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हम कैसे लिखते हैं, 10⁻⁻6 गुणा कर देते हैं, तो हमने कर दिया। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वोल्टा 230 वोल्ट है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें निकालना है, फॉर्मूला रख दिया 1/2 पाई FC। इनके मान रख दिए, सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1.27 किलो ओम। उसके बाद यदि हमें करंट निकालनी है तो I बराबर V/XC 230/1.27 इंटू 1000 किलो को क्या लिखते हैं हम 1000 लिखते हैं, तो 1000 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया 181 मिली एम्पियर। यदि आप लोगों को ये किलो और मिली समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप लोग मुझसे पूछेगा, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगी। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल की बात। अब मैंने कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कैपेसिटेंस का मान 450 मिली, एम छोटा दे रखा ना यानी कि मिली है। माइक्रो ऐसा होता है, मिली ऐसा होता है, दोनों डिफरेंस दिख रहा होगा, तो ये मिली है। 450 मिली फैरड, वोल्ट था 230 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसमें निकालना है XC और I यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था सेम आप लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, 35 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में समांतर दोनों में जुड़े हुए हों, दोनों ही संयोजन किए जो कुल धारिता को कैलकुलेट करना है। सेम है क्वेश्चन के भाई 3 कैपेसिटर हैं 35 माइक्रोफैरड के, उनको श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल धारिता क्या होगी, समांतर में जुड़े हैं तो कुल धारिता क्या होगी। दोनों फॉर्मूले लगाने श्रेणी समांतर वाले और सॉल्व करना है। यदि कोई कैपेसिटर 230 वोल्ट पर 40 कूलम आवेश संधारण करता है तो उस कैपेसिटर की धारिता क्या होगी। इसमें भी देखो वोल्टेज दे रखा है, Q दे रखा है मतलब आवेश दे रखा है, और C निकालना है। तो C का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। जैसा जैसा मान है वैसे के वैसे रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, C बराबर 5000 फैरड, V 230 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, XC हमें निकालना है और पावर भी हमें निकालनी है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी भी है। सबसे पहले XC निकालना पड़ेगा 1/2 पाई FC, I निकालना पड़ेगा V/XC से। उसके बाद पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जो होगा हमारे पास में cos phi बराबर R/XC, और P जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में V × I cos phi। इसके अंदर जो है एक कमी है, R मैंने नहीं दिया है तो मैं R का मान भी दे देती हूँ 500 ओम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक के बाद एक सारे फॉर्मूले लगाने हैं, पहले वाला लगेगा फिर ये फिर ये फिर ये, फॉर्मूले लगा के उनकी वैल्यूज़ रखनी है, बस इतना ही है। तो ये जो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अपनी जो थ्योरी फाइल्स हैं उसमें कंप्लीट जो ये नोट्स बनाए हैं मैंने वो सारे कॉपी करने हैं। जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।